अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन जेएसटी प्रिपरेशन कोर्स का आगाज कर दिया है। आज लेक्चर नंबर 3 में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे 4th क्लास की साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरे हुए लेक्चर में हमने यहां तक डिस्कस किया था, लास्ट जो टॉपिक था वो लंग्स था। आज हम लंग्स से आगे मूव करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लंग्स के बाद वो है हार्ट। अब हार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के तौर पर आपके जेएसटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट पर आते हैं। तो हार्ट जो है इसको पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। हार्ट को क्या कहा जाता है? पंपिंग स्टेशन। पंपिंग स्टेशन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी के ये बॉडी का क्या होता है? पंपिंग स्टेशन होता है। यानी जो भी बॉडी में ब्लड होता है उस सारे ब्लड को ये क्या करता है? पंप करता है। जो भी बॉडी में ब्लड मौजूद होता है उस ब्लड को इसका क्या काम होता है? इसका पंप करना क्या होता है? काम होता है। यानी इसीलिए इसको हम पंपिंग स्टेशन कहते हैं। तो ये पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी है। अब ये हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप्स करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरह थ्रू ब्लड वेसल्स। यानी कि जो हमारी बॉडी में नब्जें मौजूद हैं उनके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अब ये होता कहां है? ये लेफ्ट मिडिल ऑफ योर चेस्ट, मतलब लेफ्ट साइड में होता है। चेस्ट के मिडिल के लेफ्ट साइड में हार्ट मौजूद होता है। अगर आप हार्ट जो है इसका साइज जो है ये क्या है? साइज ऑफ योर फिस्ट। ये इसका साइज जो है बिल्कुल हमारे सेंटर में मौजूद होता है। और इस एवरेज जो ह्यूमन हार्ट है ये 72 टाइम्स ये क्या करता है? 72 टाइम्स इन ए मिनट क्या करता है? धड़कता है, बीट करता है। यानी ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो हार्ट जो है वो कितने टाइम, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं कि ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आ सकता है कि हार्ट कितने टाइम जो है पंप करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये यहां से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं? तो पहला एमसीक्यूज ये है कि पंपिंग स्टेशन है ऑफ बॉडी। और दूसरा एमसीक्यू जो है ये 70 टाइम्स इन ए मिनट क्या करता है? बीट करता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है यहां पर कुछ हार्ट डिजीजेज हैं। तो हार्ट डिजीजेज में से कौन कौन सी डिजीज मौजूद होती हैं हार्ट में, तो वो भी देखते हैं हम लोग। तो उसमें से यहां पर जो है डिजीजेज जो है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, इसी तरह से हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल जो है हार्ड हो जाती है। चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक होता है और स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। तो ये सारी जो हैं ये डिजीजेज हैं जिनको हम हार्ट डिजीजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट डिजीजेज। यहां से एमसीक्यू इतने नहीं आ सकते। तो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। मसल्स एंड स्केलेटन। अब मसल्स और जो स्केलेटन है उसको देखेंगे। तो मसल्स और स्केलेटन जो है, मसल्स और दूसरा क्या है? स्केलेटन। अब स्केलेटन कहते हैं बोन्स को, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्केलेटन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये ह्यूमन स्केलेटन है। ये क्या है? ह्यूमन स्केलेटन है। जो इंसान का जो हड्डियों का ढांचा है उसको कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। इधर यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है हमारे पास? जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से हमारे पास यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बोन्स हैं, मसल्स और बोन्स का डिस्कस करेंगे। तो बोन्स जो है ये मिलकर काम करते हैं। मसल्स और बोन्स जो हैं ये मिलकर काम करते हैं और इनकी मदद से हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप चल पा रहे हो तो ड्यू टू योर मसल्स एंड बोन्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं जहां से एमसीक्यूज आ सकता है? तो यहां से जो एमसीक्यूज है वो यहां पर एमसीक्यूज दिया हुआ है कि देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं?
तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आपके लिए एमसीक्यूज। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, और जैसे आप ग्रो करते हो तो स्केलेटन का जो फंक्शन होता है, स्केलेटन का फंक्शन जो है ये सपोर्ट करता है, ये क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है, वो काम होता है इस स्केलेटन का, जो हमारी हड्डियों का ढांचा है सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से एमसीक्यूज मिल सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो पहला एमसीक्यूज है कि अगर ह्यूमंस बर्न होते हैं, जब पैदा होते हैं, पैदा होने के वक्त 300 बोन्स होते हैं, मतलब 300 बोन्स होते हैं, यानी जो बेबीज हैं, छोटे बच्चे, उनके 300 बोन्स होते हैं। फिर क्या होता है कि वो फ्यूज टुगेदर, यानी आपस में मिल जाते हैं, और फिर 206 बोन्स बन जाते हैं। यानी अडल्ट में जो है 206 बोन्स हैं, और जो ह्यूमन बेबीज हैं उनमें कितने हैं, उनमें 300 बोन्स हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये काफी टेस्ट में आया हुआ है कि जो अडल्ट्स हैं उसमें कितने बोन्स होते हैं, और जो बेबीज हैं उसमें कितने बोन्स होते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो टेस्ट में आ सकते हैं। अब यहां पर दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है 26 बोन जो है हर पैर में मौजूद होते हैं, और 27 बोन्स जो होते हैं वो हैंड में मौजूद होते हैं, और हमारे जो हाफ बोन्स हैं वो हमारे हाथ और पैरों में मौजूद होते हैं। मतलब जो इनमें से 206 हैं उनमें से हाफ जो बोन्स हैं वो हमारे हाथों और पैरों में, हैंड्स एंड फीट में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि पैरों में कितने, फुट में कितने बोन्स होते हैं, और हैंड में कितने बोन्स होते हैं, और हाफ ऑफ दी बोन्स कहां पर मौजूद होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वक्त जाया ना करते हुए। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स का। वो क्या है, जॉइंट्स का जो टॉपिक है। तो जॉइंट्स में जो है, जॉइंट्स हमारे पास जो होते हैं, जो हड्डियों को बीच से जोड़ते हैं, उनको जॉइंट्स कहा जाता है। अब जॉइंट्स जो है ह्यूमन बॉडी में जो है, जब टू बोन्स जो है जब मिलती है तो उनको क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। यानी दो बोन्स जब मीट खाती हैं तो उनको क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी में क्या होते हैं, जॉइंट्स मौजूद होते हैं, और वो डिफरेंट वे से क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उनकी जॉइंट की। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में जो है, यहां पर मैं आपके लिए लिख लेता हूं कि देखिए यहां पर जो है, यहां पर शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स होते हैं। ये हमारे पास हाथ है, आर्म है, ये हमारे पास क्या है, आर्म है, और आर्म में जो है दो किस्म के जॉइंट्स होते हैं। एक यहाँ पर जो है शोल्डर जॉइंट्स, और यहाँ पर जो है एल्बो जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो इन दोनों जॉइंट्स को शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट्स कहा जाता है। और उसके बाद हैंड एंड रिस्ट, फुट एंड एंकल। तो यहाँ पर जो है हाथ और जो रिस्ट है उस वाले जॉइंट का जिक्र किया गया है। और यहाँ पर नी जॉइंट्स हैं जो हमारे पैरों में मौजूद होते हैं, लेग्स में मौजूद होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या मौजूद है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फीलिंग जॉइंट्स है, एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी को छोड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से हमारे पास जो है, देखिए यहां से क्या आ सकता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट साइज के मसल्स मौजूद होते हैं, और उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं और शेप्स होते हैं, और मसल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मस्क्यूलर सिस्टम बनाते हैं। ऑल मसल्स टुगेदर मेकअप मस्क्यूलर सिस्टम। यानी कि मसल जो है वो साथ में मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं, वो मस्क्यूलर सिस्टम बनाते हैं। तो देयर आर 639
मसल्स इन योर बॉडी, कि हमारे बॉडी में 639 मसल्स मौजूद हैं और स्केलेटन और मसल जो है साथ मिलकर काम करते हैं और इसी मदद से हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो एक ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सारे मसल मिलकर सिस्टम बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं। दूसरा जो है ये है एमसीक्यूज के 639 जो है बॉडी में क्या मौजूद होते हैं, मसल मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या मौजूद है तो देखते हैं। देखिए जो इसके बाद है, इसके बाद अगर बोन को हम मूव करवाते हैं तो बोन की जो मोशन है, जो मूवमेंट है, जो मूव करते हैं तो मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो बोन क्या होती है, मूव होती है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे मसल और बोन मिले हुए हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं मसल्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मसल्स। ये क्या है, मसल्स है, सही। और इसके इनसाइड जो है ये व्हाइट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे कलर से आपके लिए मेंशन कर देता हूं। इसको हम कहते हैं बोन्स। इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बोन्स। तो ये बोन्स हैं और ये हमारे पास क्या है, मसल्स हैं। तो ये आपस में मिले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, टॉपिक में क्या मौजूद है। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्किन। अब जो स्किन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटर लेयर भी कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ बॉडी। और ये लार्जेस्ट पार्ट है, याद कर लेना, ये बार बार एमसीक्यूज आया है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी क्या है। तो आप याद कर लेना, लार्जेस्ट पार्ट पूछे या लार्जेस्ट आर्गन पूछे तो वो क्या होता है, वो स्किन होता है। और इसमें ये 2 मिलीमीटर थिक होती है और इसमें क्या होता है कि ये नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करती है। यानी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेंसिटिव टू टच, कि जैसे हम किसी बंदे को टच करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर जो है टच करने से उसको महसूस हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेंसिटिव, सेंसिटिव टू टच। यानी कि अगर आप किसी बंदे को फॉर एग्जांपल टच करते हो तो उसको महसूस जो होता है, ये जो सेंसिटिव होता है वो ड्यू टू स्किन की वजह से होता है। इसी तरह से सेंसिटिव टू टेम्परेचर भी है कि हम गर्मी भी महसूस कर लेते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पता चल जाता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी आ गई है। और सेंसिटिव टू प्रेशर, अगर आप किसी की बाजू को दबाएंगे तो फिर उसको फील हो जाएगा कि यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं, एक तो ये आउटर लेयर वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है जो बार बार पूछा गया है वो है लार्जेस्ट पार्ट वाला और मिलीमीटर थिक वाला, कि अगर आपको पूछी जाए कि ह्यूमन स्किन की थिकनेस कितनी है तो वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर थिकनेस मौजूद होती है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास जो है क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पर जो है कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो बीमारियां पैदा होती हैं हमारे आर्गन्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो लंग्स है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये लंग्स है। कलर हम ब्लैक ले लेते हैं। तो ये जो है, ये पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, लंग्स है। तो लंग्स जो है, लंग्स में जो कॉमन डिसऑर्डर्स आती हैं वो कौन सी आती हैं, तो लंग्स में जो है ब्रीथिंग डिसऑर्डर आती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है और डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो वो क्यों होती है, वो ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर की वजह से हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो क्या है, वो है हार्ट की डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपके लिए कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, हार्ट है। ये आपने पढ़कर आए हैं पहले, बट फिर भी हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये हार्ट है। अब हार्ट में जो कॉमन डिसऑर्डर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो हम यहाँ से हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर लेते हैं आपके लिए, ये वाला हाइलाइटर ले लेते हैं। तो हार्ट में जो है जो डिसऑर्डर्स होती हैं वो जो होती हैं वो सारी हार्ट डिसऑर्डर्स डिजीजेस
तो वो कौन सी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं, चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक हो सकता है और स्ट्रोक आ सकते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं, इनके काजेज क्या है, इनके काजेज जो है अनहेल्थी डाइट है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है और ओवरवेट होना है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे मैं आपके लिए हाईलाइट कर लेता हूं, ये सारे जो है, ये सारे क्या है, ये हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो हार्ट में आ सकती हैं, जिनके काजेज हैं वो ये हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ये स्टमक है। तो ये हम पहले डिस्कस करके आए हैं, ये क्या है हमारे पास, स्टमक है, यहाँ लिख लेता हूं आपके लिए, ये स्टमक है। तो स्टमक जो है, इसमें कौन सी कॉमन बीमारी है, वो इनडाइजेशन है कि बदहजमी जो हो जाती है, वो क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आपका हार्ट बर्न होता है। और ये कॉमन, अगर हम बोलते हैं ना कभी कभी हमारा सीना जल रहा होता है, तो उसका मतलब जो है एक्चुअल में वो स्टमक में ही बदहजमी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाती है, जिसमें आपको फील होता है कि आपका सीना जल रहा होता है, एक्चुअल में हार्ट बर्न नहीं होता है। उसके बाद जो है इसमें इसका कारण क्या है, टू फास्ट ईटिंग, अगर जल्दी खाना, और ईटिंग स्पाइसी फूड, अगर स्पाइसी फूड खाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर की समरी है, ये पूरा हम जो डिस्कस करके आए हैं वो सारा इस समरी में दिया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान।